الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم न किताबों से न बाज़ों से नजर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन रह गए शेख के घर में पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में जला सकती है शम्मे कोश्ता को मौजे नफसुन की जला सकती है जला सकती है शम्मे कोश्ता को मौजे नफसुन की इलाही क्या छुपा होता है दिल के सीनों में न पूछिन खिरक पोशों की इरादत हो तो देखिन को यद बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। बहुत खूबसूरत जलसा जल्दी से निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। आपके एक अजीम मेहमान जल्दी ही आने वाले हैं, उनकी दुआ पर ये जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी जियारत की इबादत है। उनकी जियारत के लिए, उनकी दुआ पर आमीन कहने के लिए आप सब तैयार हैं तो हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ आपका जलसा निकल जाएगा। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं। आप कुछ हिंदुस्तान में हैं, कुछ कब्रिस्तान में है, कुछ ससुराल में है, कुछ पिंडाल में। खुदा के वास्ते मेहरबानी करके जो दूर है वो करीब आ जाइए। जलसा आपका खत्म हो गया, मैं बीच में आया, मेरे बाद आखिरी मेहमान आएंगे, जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ से लेकर के वहां तक आप दिलो दिमाग को तैयार करके सुनेंगे। जो बचा खुचा जलसा है इंशाअल्लाह वो भी कामयाब हो जाएगा। आपसे ज्यादा बेहतर मजमा औरतों का है। आप टूटे हुए हैं, फूटे हुए हैं, मुकदमा हार करके बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह तरतीब तो उनके यहाँ है, आप क्या तरतीब नहीं। खुदा के वास्ते जो पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, खुदा के वास्ते आ जाइए, जल्दी से आइए, करीब आ जाइए। आपका जलसा शुरू होने के लिए जा रहा है। 3 सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। सच्चा और अच्छा आदमी कौन होता है, ये मेरा पहला सवाल है। सच्चा और अच्छा आदमी कौन होता है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि सच्चा और अच्छा आदमी के पास बैठने से क्या मिलता है। 4 फायदे होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फायदा क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, बुजुर्गों की नजर से क्या इनकलाब आता है, कितना
कितना बड़ा इनकलाब आता है, आदमी क्या से क्या हो जाता है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी सवाल है, इंशाअल्लाह चाहे अच्छा हो आदमी चाहे बुरा हो, सबसे दोस्ती करेंगे, हाथ उठाइए। सबसे दोस्ती करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे? ध्यान से रखिएगा, अच्छे आदमी से दोस्ती करनी है। सच्चा आदमी कौन होता है? अच्छा आदमी कौन होता है? जिसकी जबान भी सच्ची, जिसका दिल भी सच्चा, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, एक रंग का आदमी है, जबान भी सच्ची है उसकी, दिल भी उसका सच्चा है, यही आदमी सच्चा है। दूसरा सवाल था कि अच्छे आदमी के पास आप बैठेंगे, आपको 4 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा, अपना ऐब नजर आएगा। दूसरा फायदा होगा, नेकी करने को दिल करेगा। तीसरा फायदा होगा, अल्लाह की रहमत और बरकत आपको मिलेगी। चौथा और आखिरी फायदा होगा, इधर आप दुआ करेंगे, उधर अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेगा। बुजुर्गों का हमेशा एहतराम कीजिए, बुजुर्गों का नाम इज्जत से लीजिए, वली का नाम इज्जत से लीजिए, अल्लाह के नेक बंदों का नाम इज्जत से लीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, अल्लाह आपके खानदान में वली पैदा फरमा देगा। वली की निगाह के असर से क्या होता है? जो काफिर होता है वो मुसलमान हो जाता है। वली की निगाह से क्या होता है? जो नाफरमान होता है वो फरमाबरदार हो जाता है, जो जाहिल होता है वो आलिम बन जाता है, जो हैवान होता है वो इंसान बन जाता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई लाखों तकदीर देखी। जहां इत्र खींचता है जा वहां गए, तो आओगे के दिन कपड़े बसा गए। जहां इत्र खींचता है जा वहां गए, तो आओगे के दिन कपड़े बसा कर। जहां आग जलती है जा वहां गए, तो आओगे के दिन कपड़े जला कर। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सेक खाते रहे तुम, मगर आग की सेक खाते रहे तुम। पहला खूबसूरत पैगाम 3 मिनट में गुजर जाएगा, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ जलसा निकल जाएगा आपका। इतनी जल्दी मुरतब हो गए, खा पी करके बैठने वाला 45 मिनट तक साथ देता है, उसके बाद सोने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन आप बेदार हैं, अल्लाह आपकी बेदारी को कबूल फरमाए, आपके हर घर की हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बाप ने बेटे से कहा, बेटा जबान की हिफाजत करो, आंख की हिफाजत करो, पेट की हिफाजत करो, दिल की हिफाजत करो। बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर जबान की हिफाजत कैसे होगी? दूसरे की मजलिस में बैठना तो जबान की हिफाजत करो, दूसरे के घर में जाना तो निगाह की हिफाजत करो, गलत मत देखना, और दस्तरखान पर बैठना तो पेट की हिफाजत करो, पेट को भी देखो, सिर्फ भूख को मत देखो। भूखा आदमी पेट से खाता है, और जिसको आंख की भूख होती है वो जहन्नम खा जाता है, उसका पेट ही नहीं भरता। बेटा दस्तरखान पर पेट की हिफाजत करो, जान बचेगी तो जहान है, खाने के चक्कर में अगर जान चली गई तो बदनसीब हो। पेट की हिफाजत करना दूसरे के दस्तरखान पर। और आगे कहा, जब नमाज में रहना, अल्लाह के सामने खड़ा रहना तो दिल की हिफाजत। 2 चीजों को कभी नहीं भूलना, और 2 चीजों को हमेशा भूल जाना। 2 काम भूल जाना है, 2 नाम कभी नहीं भूलना। 2 काम भूल जाना है, 2 नाम कभी नहीं भूलना है। जो काम भूलना है वो ये है, एहसान करके उसको भूल जाना। नेकी करो दरिया में डाल दो, उसको याद नहीं रखना। और किसी ने बुरा किया, उसके बदले को भूल जाइए, बदला लेना ही नहीं है। अगर आपने बदला ले लिया, आपकी तरक्की रुक जाएगी, उसकी तरक्की शुरू हो जाएगी। आप बदला लेना छोड़ दो, भूल जाइए बदले को, एहसान करके एहसान को भूल जाइए। और 2 नाम को कभी नहीं भूलना है, अल्लाह को कभी नहीं भूलना, मौत को कभी नहीं भूलना है।
5 आदमी से दोस्ती मत कीजिए, बर्बाद हो जाइएगा। और जितने लोग बर्बाद हैं पूरी दुनिया में 5 लोगों से दोस्ती की वजह से बर्बाद। 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, जितने लोग पूरी दुनिया में तरक्की कर रहे हैं 3 आदमी की वजह से दोस्ती से, 3 आदमी की दोस्ती से तरक्की कर। 5 आदमी में पहला आदमी झूठा, झूठे आदमी से दोस्ती मत कीजिए, वो करीब को दूर बताएगा, दूर को करीब बताएगा, वो खुद बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर देगा। नाफरमान से दोस्ती मत कीजिए, वो एक लुकमे में आपको बेच डालेगा। बेवकूफ से दोस्ती मत कीजिए, वो आपको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देगा। बखील से दोस्ती मत कीजिए, जो कंजर है, बखील है, मक्खी चूस है, उससे दोस्ती मत कीजिए। आप मुसीबत में फंसेंगे, हाथ फैलाएंगे, वो हाथ खींच लेगा। 5वां आदमी जो रिश्ता तोड़ता है, मुसलमान को मुसलमान से तोड़ता है मसलब के नाम पर, भाई को भाई से तोड़ता है जमीन जायदाद के नाम पर, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करता है, ये कभी भी जन्नत में जा ही नहीं सकता। दुनिया का जितना बड़ा आलिम हो जाए जन्नत में जा ही नहीं सकता। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जुदा करने वाला, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने वाला, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से लड़ाने वाला कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता। वो तो खुद जन्नत में नहीं जा रहा है, वो आपको कहां से जन्नत में ले जाएगा। 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, बूढ़ा आदमी दोस्ती कीजिए, बूढ़ा आदमी से। डॉक्टर से दोस्ती कीजिए और आलिम से दोस्ती कीजिए। आलिम से दोस्ती करेंगे आपको इल्म मिलेगा, डॉक्टर से दोस्ती करेंगे आपको इलाज मिलेगा, और बूढ़े से दोस्ती करेंगे आपको तजर्बा मिलेगा, ठोकर से आप बच जाएंगे। एक जवान ने, गरीब आदमी ने, जवान ने अमीर के यहाँ पैगाम दे दिया, तो अमीर को रिश्ता कबूल करना नहीं था। उसने मंतिक से उसको समझा दिया कि देखो मेरे यहाँ पोखर है, मेरे यहाँ तालाब है, उस तालाब को दूध से जिस दिन भरोगे उसी दिन हम तुमको बेटी का रिश्ता देते। अब जवान सर पकड़ करके बैठ गया, ये तो मेरे दादा से भी नहीं होगा, इतना बड़ा तालाब दूध से कैसे भरेंगे। एक बूढ़े ने कहा क्यों परेशान हो? कहा कि देखिए ना, रिश्ता दिया है और शर्त लगा दिया है कि जब तक दूध से तालाब नहीं भरोगे रिश्ता नहीं मिलेगा। अरे 1 मिनट में आसान है, तुम रिश्ता मंजूर कर लो, शर्त मंजूर कर लो, रिश्ता आसान है। कहा वो क्या? तो जा करके कहो तुम अपना पानी खाली करो, हम तुम्हारे तालाब को दूध से भरते, उसकी नानी मर जाएगी, वो पानी खाली नहीं कर पाएगी। बूढ़े से तजर्बा मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सवाल हुआ हिंदुस्तान में, सवाल हुआ आलिम से कि हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है, अदब से सुनिएगा, मदीना का तस्करा आ गया, नबी के शहर का तस्करा आ गया, अदब से सुनिएगा, सीरत की झलक आपके सामने आ रही है। सवाल हुआ किसी गैर मुस्लिम की तरफ से, पंडित जी की तरफ से, कि हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो ठंडी होती है, हवा बिल्कुल ठंडी होती है, पूरब की हवा है, पश्चिम जा रही है, ठंडी है। जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है, पश्चिम की हवा। पश्चिम की हवा पूरब की तरफ आए, मदीना से हिंदुस्तान जो हवा आ रही है वो गर्म है, और जो हिंदुस्तान से मदीना जा रही है वो ठंडी है। तो जवाब दिया आलिमों ने, इंशाअल्लाह। आलिम की इज्जत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वादा करेंगे, चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिए, उस आलिम ने जवाब दिया कि देखो, जो हवा हिंदुस्तान से नबी के शहर जाती है वो खुश होती है कि नबी से मुलाकात होगी, नबी के शहर को देखूंगी, नबी के रोजे पे जाऊंगी, वो खुश होती है। उस खुशी में वो सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा नबी के शहर से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। क्यों? वो नबी के शहर से जुदा होती है, नबी के रोजे से जुदा होती है, उसको गम होता है, गम की वजह से वो गर्म हो जाती है। आलिम से दोस्ती करेंगे आपको इल्म मिलेगा। आखिरी मिसाल, बूढ़े से दोस्ती कीजिए आपको तजर्बा होगा, डॉक्टर से दोस्ती कीजिए आपको इलाज मालूम होगा। एक बूढ़ा आदमी आया, डॉक्टर के पास आया, कहा कि मुझको नींद नहीं आती, कहा आपके बुढ़ापे की वजह से। कहा कि मुझको बलगम भी सीना में जमा हुआ, कहा बुढ़ापे की वजह से। खाते हैं दाना पेट में ही रह जाता है, हजम नहीं हो जाता, कि ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा सर में दर्द रहता, कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। एक तमाचा खींच करके डॉक्टर को मारा, तुम्हारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा है, तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये तमाचा भी आपने मारा है बुढ़ापे की वजह से।
कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसे, कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले वो कैसे, खिजाना ने जो वो भी कम तर मयसर, खिजाना ने जो वो भी कम तर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर, खिजाना ने जो वो भी कम तर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर, कभी अहले ईमान की पहचान ये थी, कभी अहले इस्लाम की शान ये थी। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी से निकल गया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हमारे 4 दुश्मन हैं। जिस दिन आपने दुश्मन को दुश्मन समझ लिया, उस दिन अल्लाह यहाँ भी आपको चमका देगा, वहां भी चमका देगा। 4 दुश्मन हमारे हैं। पहला दुश्मन कौन है? शैतान, जो छुपा हुआ ईमान का दुश्मन, ईमान लूटना चाहता है। जरा भाई जिस ब्रेक मार करके बच्चा सब जरा इधर ध्यान दो। जलसा आपका जल्दी से खत्म हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है जाड़े में भी आप लोग घर नहीं गए, पिंडाल के नीचे रहे। आपने दिल खुश कर दिया, मेजबानी का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान सुनिएगा, पहला दुश्मन शैतान है। आप जब वजू करते हैं तो नाक में पानी क्यों डालते हैं? इस राज को सुनिए। नाक में पानी इसलिए डाला जाता है कि रात में शैतान नाक में घुस जाता है। इसलिए हदीस में आता है कि जब नाक में पानी डालो तो उंगली करो और उसके बाद नाक को झाड़ो। वो अंदर जो घुस गया है शैतान, वो कभी ना बाहर निकले। पहला राज। दूसरी बात सुनिए, जब आदमी रात में सो जाता है तो उठने को मन नहीं करता, आंख बंद रह जाती है, कान खुलते ही नहीं है, आजान भी गुजर जाती है, नमाज भी खत्म हो जाती है। जब सूरज चढ़ता है तब उस आदमी की आंख खुलती है। जानते ऐसा क्यों हुआ? शैतान ने गर्दन पर 3 गिरह मार दिया। तीसरी बात को जरा गौर कान खोल करके सुनिएगा। आदमी जब 10 बजे उठता है तो उसका बदन टूटता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसका मन मारा हुआ होता है। जानते हैं क्यों? शैतान ने कान में पेशाब कर दिया। चौथी बात को याद रखिए, जब आप नमाज में खड़े होंगे तो शैतान आपको ससुराल लेकर के चला जाएगा और आपको आगे पता ही नहीं चलेगा मुझे करना क्या है, कौन सी रकात पढ़नी है। आपको पीछे पता ही नहीं चलेगा मैंने पढ़ा क्या है। जानते ऐसा क्यों होता है? वो दिमाग के ऊपर मुसल्लत हो जाता है। वो चाहता है कि खुदा का बंदा खुदा की बंदगी से दूर हो जाए। वो नहीं चाहता कि खुदा का बंदा खुदा के सामने खड़ा हो। एक नमाज में वो 4 हमले करता है। पहला दुश्मन शैतान। दूसरा दुश्मन, शैतान को शैतान किसने बनाया? नफ्स ने बनाया। दूसरा शैतान, दूसरा दुश्मन हमारा कौन है? नफ्स। खास बात सुनिए, तजर्बे की बात सुना रहा हूं। आपको घर काटता, घर से बाहर अच्छा लगता है। घर से बाहर आप रहते हैं तो आपको अच्छा लगता है। घर के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको घर काटने लगता है। जानते हैं क्यों? नफ्स ने हमें परेशान करके रखा। जब हम घर में आते हैं तो हमारा दुश्मन कौन होता है? ज़ैबुन निसा, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी। अल्लाह उस बेटी का नमूना इस बेटी को बनाए। ध्यान से सुनिएगा, आपको घर अच्छा नहीं लगेगा, घर से बाहर रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जानते हैं क्यों? ये नफ्स की वजह से। हमारा दुश्मन नफ्स है, जबकि घर उसको अच्छा लगना चाहिए, घर का बाहर उसको अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मामला उल्टा, घर से बाहर उसको अच्छा लगता है, घर के अंदर अच्छा नहीं लगता। दूसरा दुश्मन कौन है? ये नफ्स है। तीसरा दुश्मन कौन है दिखाने के लिए जा रहा हूं, बुरा साथी। जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए उसको इल्म दीजिए। जब बच्चा आपका 7 साल का हो जाए उसको नमाज का हुक्म कीजिए।
जब बच्चा आपका 9 साल का हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। अगर बेटी है तो बाप से उसका बिस्तर अलग कर दीजिए, अगर बेटा है तो माँ से उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। 9 साल की बेटी है, 9 साल का बेटा है, दोनों का बिस्तर अलग कर दीजिए। 9 साल की उम्र में जब बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए, बच्ची की उम्र 12 साल हो जाए, उस पर कड़ी नजर रखिए। यही उम्र बिगड़ने की है, यही उम्र बनने की है। बुरा यार मिलेगा, बिगड़ जाएगा, अच्छा दोस्त मिलेगा, सुधर जाएगा। यार से आदमी बिगड़ता है, यार से आदमी बनता है। ध्यान से सुनिएगा, चौथी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हमारा दुश्मन कौन है ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। रख दो बाबू, पैसा रखते जाओ, चले जाओ, अल्लाह कबूल करेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जेब में पैसा है, चंदा हो रहा है। आदमी जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए, बच्चे का मुंह देख लिया, हाथ रोक लिया। बच्चे की मोहब्बत में आदमी बखील हो जाता है। बच्चे को देख करके राहे खुदा में पैसा दे नहीं रहा है। और जानते हैं आदमी हराम कब कमाता है? बीवी ताना मारती है कि तुम्हारे तो घर में कुछ पैसा ही नहीं है। माँ ताना मारती है तुम तो गरीब के गरीब ही रहोगे। बेटा ताना मारता है तुमने मेरे लिए क्या किया। अब बाप क्या करता है? कमाने से पहले ये भी नहीं देखता कि हलाल क्या है, हराम क्या है। हराम कमा करके ला रहा है, पूरा घर हराम कमा रहा है, खा रहा है। एक घर जो जन्नत की तरह था, कमाने वाले ने हराम कमा करके लाया, उस पूरे घर को जहन्नम बना। एक बात याद रखिए नुक्ते की, आप समाज में देखेंगे जो कुत्ता जाता है तो टांग उठा करके पेशाब करता है। आप भी सोचेंगे ये टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? तो आज राज में बताने के लिए जा रहा हूं। कुत्ता इसलिए टांग उठाता है ताकि उसके टांग में पेशाब ना लगे। पेशाब को वो नापाक समझता है। कुत्ता भी कुत्ता होकर के पेशाब को नापाक समझता है। तो जब वो पेशाब करने लगेगा तो टांग उठाएगा। लेकिन आप उसी कुत्ते को देखिएगा कि जब वो चलेगा तो पाखाना को मुंह से उठा ले। पाखाना भी नापाक है, वो मुंह से उठा लिया। पेशाब के लिए टांग उठा लिया। पेशाब से अपने पैर को बचा रहा है, अब पाखाना से अपने मुंह को बचा नहीं रहा है। यही हाल हराम कमाने वाले का है कि वो पेशाब से अपने कपड़े को बचा रहा है, पाखाना से अपने बदन को बचा रहा है। लेकिन पेशाब पाखाना से जो ज्यादा बदतर चीज हराम है उसको हलक के नीचे उतारता है। एक तैयार था 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था। बारसोई से सीधे आ जाता था, 1 नंबर दूध ले लो। वो 1 नंबर दूध क्या होगा? दूध में पानी नहीं होता था, पानी में दूध होता था। रोज बेचता था, पैसा कमाता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल। बटुआ में पैसा है, बारसोई से निकला है बेचने के लिए। गांव गांव बेच करके जब आने लगा तो बटुआ में पैसा था, उसको पेशाब लग गया, पखाना लग गया। तो सोचा कि साइकिल रख देते हैं, बटुआ रख देते हैं, बगल में पानी है, वहीं जाकर के पेशाब पखाना कर लेते हैं। उसके बाद वो बटुआ रख करके साइकिल रख करके उधर गया। इधर जो ऊपर बंदर बैठा हुआ था वो नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला। जब वो पेशाब पखाना से फारिग होकर के हाजत पूरी करके आया तो देखा कि आंख बंद, डब्बा गायब, बटुआ तो है नहीं। अब उसने ताक झांक किया तो देखा कि बंदर बटुआ से सिक्का निकाल करके देख रहा है कि असली है या जाली। कहा कि हे भगवान रहम करो, वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, पैसा दे दो। तो बंदर को रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका। एक सिक्का जो इधर फेंक रहा था तो दूसरा सिक्का उसके हाथ से छूट करके पानी में गिरा, टभाक बोला। तो बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि कितना प्यारा बम है, एटम बम है। उसने दूसरा सिक्का निकाल करके फिर टभाक मजे से सुन रहा है। फिर तीसरा सिक्का फेंक करके टभाक मजे से सुन रहा, इसका कलेजा निकल रहा है, ये बंदर कौन से तमाशे में लगा है, ये तो सारा बटुआ मेरा खाली कर देगा। तो एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले। ये सजदा में गिर करके कहता है, महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला। तो बदियाला दे बैल बरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। खसाक अजल का रस्ते में
जब लात चलेगा बंजारा, जब चलते चलते रस्ते में ये खून तेरी ढल जाएगी, एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेत जो तूला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी, धी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर के ऊपर बैठाएंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, सर पर बैठाइएगा तो हुकूमत चली जाएगी, पैर के नीचे रखिएगा दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा हाथ कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना। तेजी के साथ जलसा निकल जाएगा। दो पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। माँ इधर बैठी है, बाप उधर बैठा है, बीच में बच्चा। माँ बेटे से कहती है बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। बाप कहता है बेटा मैं मुसलमान नहीं हूं, भूल से भी कलमा मत पढ़ो। बाप कह रहा कलमा मत पढ़ो, माँ कह रही है कलमा पढ़ो। एक बार नहीं बार बार माँ कह रही बेटा तू मुसलमान हो जा जैसे मैं मुसलमान हूं। बाप कह रहा है कि बेटा मुसलमान भूल से मत होना, जैसे मैं मुसलमान नहीं वैसे तुम मुसलमान नहीं। बेटा कभी माँ को देख रहा है, बेटा कभी बाप को देख रहा है, कभी बाप को कभी माँ को, कभी माँ को कभी बाप को। माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। लड़की है, आगे आगे जा रही है, पीछे लड़का आ रहा है। तो लड़की ने पलट करके लड़के से पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो मैं तुम पर आशिक। अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम असली आशिक हो या डुप्लीकेट आशिक, 2 मिनट में पता चल जाएगा। लड़की ने कहा ये बताओ कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं आशिक हूं। करे बेवकूफ तुम मेरे ऊपर क्या आशिक हो? मैं तो खूबसूरत नहीं हूं, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना है तो मेरे ऊपर क्यों आशिक होते? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है उस पर आशिक हो जाओ। तो लड़का इसको छोड़ करके उधर झाक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान होता, दूसरे की तरफ तुम्हारा ध्यान कैसे गया? रात का सन्नाटा है, बेटी को उंगली में दर्द है, बाप की आंख से नींद उड़ गई। बाप बेटी के कमरे में आए, तो बेटी क्या हुआ? अब्बा कुछ नहीं, थोड़ा सा उंगली में दर्द है, बाकी पूरा जिस्म सही सालिम है, सिर्फ उंगली में दर्द है। आप क्यों जाग रहे हो? तुम मेरी बेटी हो, तुमको तकलीफ हो, बाप सो जाए, ऐसा कैसे हो सकता? तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर ये बताइए कि आपको मुझसे मोहब्बत है? कहा हाँ मोहब्बत है। उसी मोहब्बत का तो नतीजा है कि तुमको दर्द हुआ और मेरी आंख से नींद उड़ गई। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर तुम गलती पर हो, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, खुदा और गैर खुदा की मोहब्बत नहीं होती, तुम गलती पर हो। बेटी के एक जुमले ने दादू जैसे बाप को अल्लाह का वली बना। तीसरा नमूना जरा ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई, 2-3 दिन के बाद बीवी का इंतकाल हो गया। अब उसने फैसला ले लिया कि मैं बदनसीब आदमी हूं, अब मैं शादी नहीं करूंगा। बहन आ गई, बहन ने कहा भाई साहब क्या इरादा? कहा एक शादी किया था, अभी तो 4 दिन हुए थे, इंतकाल कर गई बीवी, अब शादी नहीं करूंगा। तो बहन ने कहा कि भाई तुम गलत कर रहे हो, जवान हो शादी कर लो, जानते हो शादी का फायदा क्या होगा? तुमको नेक साले औलाद मिलेगी
और वो औलाद जिंदा रहेगी। हर सांस के बदले तुम्हें सदके का सवाब मिलेगा। बहन की नसीहत का असर ये हुआ, जो भाई इनकार कर चुका था वो इनकार इकरार में तब्दील हो गया, निकाह करने के लिए तैयार हो गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। माँ की गोद में बेटा है, पेशाब करे, पेशाब कैसे धोया जाएगा? कपड़ा उतारना पड़ेगा। बेटी दूध पीने वाली माँ की गोद में पेशाब करे, बेटा पेशाब करे, कपड़ा उतारना नहीं है, पेशाब कपड़े में लगा नहीं है। एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पास हो गया, बेटा ने पेशाब किया। दूध पीने वाला बेटा माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे, पेशाब कपड़े में लगा नहीं है, तो एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर बेटी पेशाब करे माँ की गोद में, तो अब कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार झाड़ना पड़ेगा, बार बार निचोड़ना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब कपड़ा मुकम्मल पाक होगा। बेटा पेशाब करे ज्यादा झमेला नहीं, बेटी पेशाब करे ज्यादा झमेला, ज्यादा धोना पड़ेगा, बेटा पेशाब करे कम धोना पड़ेगा। राज क्या है? पेशाब को धोने में ज्यादा मेहनत लगती है जब बेटी पेशाब करे, बेटा पेशाब करे कम मेहनत लगती है धोने में। यही हाल तालीम का है। बेटे से ज्यादा जब तक आप बेटी को तालीम नहीं दिलाएंगे, वो अच्छी बेटी नहीं होगी, अच्छी बीवी नहीं होगी, अच्छी माँ नहीं होगी, अच्छी सास नहीं होगी। इंशाअल्लाह खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया कि आप बेदार हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। ताली औरतों तुम तो नहीं ना सिकी लज़्ज़त के लिए, दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया अज़्मो कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए, अपने आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मरती थी पर तो नहीं फर्ज़ है ज़ुहद व तक़वा, तुम भी तो आई हो इन, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम। दूसरा पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। मोबाइल देखने की वजह से 97% औरत बिगड़ गई। मोबाइल देखने की वजह से 25% औरतें दूसरी औरत को बिगाड़ रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आए, मास्टर साहब पेंसिल लेकर के खड़े हो गए बोर्ड पर। देखो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक सबक देता हूं। दुनिया में सबसे बड़ी जात अगर किसी की होती है इंसान में, तो वो माँ की होती है। सब बच्चे सुन रहे हैं मगर एक बच्चा अखबार पढ़ रहा है। मास्टर साहब को गुस्सा आया, छड़ी लेकर के उस बच्चे को मारा। कम वक्त कहीं का, मैं स्कूल में तुम्हें पढ़ा रहा हूं और माँ के बारे में बता रहा हूं, सारे बच्चे सुन रहे हैं,
तू पेपर पढ़ रहा है का मास्टर साहब बुरा मत मानिएगा, पेपर आज ही का है और आज ही की ताजा खबर है। वो मैं पढ़ रहा हूं कि एक माँ 4 बच्चे को छोड़ करके अपने आशिक के साथ फिरार हो। दूसरी मिसाल आपके सामने आ गई तेजी के साथ, ध्यान से सुनिए। माँ बेटे की तकरार चल रही है, कभी बुरा भला बेटा बोल रहा है तो कभी बुरा भला माँ कह रही है। बेटा जवाब देता है तो माँ खामोश है, माँ जवाब देती है बेटा खामोश है। माँ फटकार रही है, बुरा भला कह रही है, बेटा भी पलट करके वार कर रहा है। सुनते 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 जब माँ आजिज आ गई तो कहा कि बेटा मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, 32 धारे दूध मैंने तुम्हें पिलाया है, मैं माफ नहीं करूंगी। तो बच्चा भी तन करके कहता है अम्मा तेरा कौन सा एहसान, तू माफ करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। रामलाल डाकू था, फांसी पर चढ़ाने से पहले चोरी डकैती करता था, पकड़ा गया, अदालत से फैसला हुआ इसको फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन पूछो फांसी पर चढ़ने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? वो बोला कि माँ को देखना चाहता, माँ से बात करना चाहता, कान में राज की बात अपनी माँ से करना चाहता। तो हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसकी माँ को बुलाया गया, माँ आ गई, बेटे ने कहा माँ कान सामने करो। जैसे ही कान सामने किया बेटे ने कान काटा, दांत से कान ही काटा। तो जल्लाद ने कहा कि कितना बेशर्म लड़का है, अभी थोड़ी देर में फांसी पर चढ़ने वाला और मौत से पहले ख्वाहिश किया था कि माँ से मिलना है, बात करनी है, माँ के ही कान काट डाले। उस लड़के का जवाब सुनिए कि जिस वक्त बचपन में मैं चोरी करके लाता था तो मेरी माँ कान के नीचे मुझको तमाचा नहीं लगाती थी, पीठ ठोक करके कहती थी वाह बेटा क्या काम किया है। मैंने कान इसलिए काटा कि आज मैं जो फांसी पर चढ़ रहा हूं इसी बदनसीब माँ की वजह से चढ़ा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में तेजी के साथ निकल जाए, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। एक तरफ मजमा है मर्दों का, एक तरफ मजमा है औरतों का। औरतों की तरफ से चिट्ठी आई, एक सवाल का जवाब दो। एक मर्द 4 औरत से शादी कर सकता है, एक औरत 4 मर्दों से शादी क्यों नहीं कर सकती? एडवांस जमाना है, जदीद साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब एक मर्द 4 शादी कर सकता है 4 औरत से, तो एक औरत 4 मर्दों से निकाह क्यों नहीं कर सकती? तो उसको औरत की बात को औरत की जबान में समझाया गया। तुम सास को जानती हो? तो कहा कि हाँ जानती। तो कहा कि जब तुम्हारी 4 शादी होगी 4 मर्दों से तो तुमको 4 सास मिलेगी। ये सास पश्चिम की तरफ से अजाब, वो सास पूरब की तरफ से अजाब, ये सास उत्तर की तरफ से अजाब, वो दक्षिण की तरफ से अजाब। 4 सास एक मर्तबा तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होगी। अब उसको समझ में आया ना बाबा ना बाबा, एक ही शादी सही है, एक सास को झेलना मुश्किल है, ये 4 सास को झेलना आसान। अब उसको समझ में आया। जब मैके से बेटी ससुराल आती है, ससुराल से मैके आती है, तो घर की सारी औरत घेर करके उस लड़की से पूछती है कि बेटी शौहर कैसा था? तो लड़की बोलती है सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो माशाअल्लाह। सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। तो माँ समझ गई कि बेटी को सास पसंद नहीं, ससुर पसंद है, शौहर पसंद है, ससुराल पसंद है, लेकिन सास पसंद है। तो माँ ने कहा बेटी एक बात बताओ, तुम जो ससुराल गई थी तो तुमको कौन लेकर के गया था? तो मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था, देखा सुना था और अपने बेटे के लिए पसंद किया, अपने बेटे के लिए शादी किया। और मुझको मैके से ससुराल लेकर के जो गई थी वो कोई और नहीं थी, मेरी सास थी। अब माँ ने कहा कि बेटी ये बताओ, अगर सास ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया नहीं होता तो तुमको इतना अच्छा ससुर मिलता, इतनी अच्छी ससुराल मिलती, इतना अच्छा शौहर मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है, बल्कि कभी माँ से ज्यादा कभी माँ के बराबर। 3 मिसाल जल्दी से आ जाएगा, निकल जाएगा।
पहले के जमाने में ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भागता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम लड़का लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। खून के आंसू आप भाई, कलेजा मुंह पा जाए, कितनी दर्दनाक कहानी इस वक्त हो रही है। पहले मुसलमान लड़का लेकर के भागता था गैर मुस्लिम लड़की को, उसके बाद मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम लड़का लेकर के भागता था। अभी कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हजारों की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि मुसलमान में अंगूठा टेक हो, जाहिल से जाहिल हो, मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता हो, वो भी बुलेट का मुतालबा करता। तेल का पैसा रहे या ना रहे, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, उसको भी गाड़ी चाहिए, सामान चाहिए, पैसा चाहिए। शादी को तिजारत बना दिया, महंगा कर दिया। अब मुसलमान लड़की गैर के साथ भाग रही है। जानते हैं क्या नुकसान हुआ? ईमान भी गया, आबरू भी चली गई। जहां माँ बाप जिम्मेदार है, समाज भी गुनहगार। दूसरी बात याद रखिए, तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत अदब के साथ सुनिए, जलसा आपका निकल रहा है और आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिए। दूसरी वजह, माँ बाप ने जाकर के बेटी का स्कूल में दाखिला करा दिया और आंख बंद करके दाखिला करा दिया। ये भी नहीं देखा कि इसमें लड़के भी पढ़ते। अब लड़की पढ़ने लगी, लड़का से इश्क और मोहब्बत करने लगी, गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई। तीसरी वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को लाकर के दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां आ रही, कहां से आ रही है, न माँ को मतलब है न बाप को मतलब है। बेटी ने गलत कदम उठाया, गैर को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। खुदा ने अगर पूछ लिया माँ बाप से तो कोई जवाब होगा। बेटी की वजह से ये बदनसीब बाप भी जहन्नम में जाएगा, ये बदनसीब माँ भी जहन्नम में जाएगी। 2-3 मिसाल देता हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मोबाइल से, फिल्मों से अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को दूर रखिए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, आपके बेटे को अल्लाह अली और उमर बनाएगा, आपकी बेटी को फातिमा और आयशा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़की डांस कर रही थी, एक आदमी डांस कर रहा था। एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोलता, वो लड़की नहीं है, लड़का। तो ये आदमी कहता है कि माफ कीजिएगा मैडम, मुझसे भूल हो गई, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। सिनेमा घरों में लड़कियां आई हैं, औरतें आई हैं फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने के लिए औरतें आई, औरत आ गई फिल्म देखने के लिए। मैनेजर ने लाइट ऑन करके कहा कि कोई औरत अपने यार के साथ शौहर को छोड़ करके फिल्म देखने के लिए आ गई है। उसका शौहर थाना में केस कर रहा है उस आदमी के खिलाफ। मैं लाइट 5 मिनट के लिए बंद करूंगा, वो औरत चुपके से भाग जाए। सिनेमा घर औरतों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही लाइट 5 मिनट के लिए बंद करके जैसे ही ऑन किया, सारा सिनेमा घर खाली। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बीवी ने शौहर से कहा कि ये मेरा जो कान है ये खाली है, अच्छा नहीं लगता है, इसमें जेवर पहनाओ। तो शौहर ने कहा, गरीब आदमी कहां से जेवर पहनाऊंगा, मेरा कान भी तो खाली रहता है, मैं कहां जेवर पहनता हूं, तुम भी उसी तरह कान खाली रखो। औरत ने कान पकड़ करके कहा, मेरा जो कान है वो जेवर पहनने के लिए और तुम्हारा जो कान है मेरी फरमाइश सुनने के लिए है। अगर फरमाइश नहीं सुनोगे तो कान को इस तरह मरोगे। बीवी ने शौहर से पूछा कि अगर रात में चोर आ जाए तो क्या करोगे? कहा कि जो चोर कहेगा वही करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे तो पूरे घर को चोर चोरी करके लेकर के चला जाएगा। तो औरत मर्द ने कहा कि आज तक इस घर में मेरी कुछ चली ही नहीं, दूसरा चलाता है तो जो चोर कहेगा वही मैं करूंगा।
तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, कुछ लोग की हड्डी टूट गई, सर टूटा, पैर टूटा, सर टूटा, पैर टूटा, कुछ लोग मर गए। एक औरत चिल्लाने लगी, तो लोगों ने पूछा कि तुम इतना क्यों चिल्ला रही? कहा मेरी उंगली कट गई है। कहा लोगों की गर्दन कट गई, वो इतना नहीं चिल्ला रहे, तुम्हारी उंगली कट गई, तुम इतना चिल्ला रही हो। कहा कि मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं अपने शौहर को नचाया करता। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 47% मर्द पागल होते हैं साल में, 100 में 47 मर्द पागल होते हैं। जानते हैं क्यों? फिल्मबाज बीवी की वजह से, नाफरमान बीवी की वजह से मर्द पागल होते हैं। 52% मर्दों से पूछा गया तुम मर्द हो, खुश हो? तो कहा मैं खुश नहीं हूं। कहा क्यों? इसलिए कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी बीवी हो जाती है, मैं कंगाल हो जाता हूं, किसी काम का नहीं रहता, इसलिए मैं मर्द होने पर खुश नहीं हूं। मैं आपसे गारंटी लेकर के जा रहा हूं, मसनद रसूल पर बैठ करके जा रहा हूं। आप अपनी बेटी को तालीम दिलाइए, पहले दीनी तालीम दिलाइए, जैसे ये मदरसा खुला है बनात मदरसा, पहले तालीम ये दिलाइए, उसके बाद दूसरी तालीम दिलाइए। उस स्कूल में मत पढ़ाइए जिसमें लड़के पढ़ते हैं। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा का नमूना बनाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा को अली उमर बनाएंगे और बेटी को आयशा और फातिमा बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा, किस कदर फैशन ने उनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। एक मिसाल, जल्दी से पैगाम खत्म हो रहा है। माँ बाप को खर्चा देके बीवी से पूछ करके बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया, दिल खुश कर दिया। ध्यान सुनिएगा, डीजे पर डांस चल रहा था, एक लड़की मिसरा पढ़ रही थी। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान जो सुन रहा था, कहा वो लड़की तुम्हें खुदा मरने के बाद बताएगा, मैं तुम्हें मरने से पहले बताता। तू फातिमा होकर के, आयशा होकर के डीजे का डांस कर रही है, तुम्हें मरने के बाद खुदा बताएगा, मैं तुम्हें मरने से पहले बता देता हूँ। तुम मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तो लानत का, गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। आसिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रहे, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंच
ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम जल्दी से निकालना बच्चे के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, इंशाल्लाह 3 मिनट में आपका जलसा निकल रहा। सारा काम पहले होगा, निकाह सबसे बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। निकाह जब बाद में करेंगे, कहाँ से बच्चा आपको मिलेगा और उसको पढ़ा लिखा करके कहाँ आप पैगाम मुकम्मल कराएगा? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा हराम मत कमाना, हराम मत खाना, वरना मेरा दूध बर्बाद हो जाए। दूसरी मिसाल आ रही, ध्यान से सुनिए। माँ ने कहा कि बेटा हराम मत खाना, हराम मत कमाना, अगर तुम हराम कमाओगे, हराम खाओगे, मेरा दूध बर्बाद हो जाएगा। दूसरी मिसाल आ रही है तेजी पे। बेटा निकला है मैदान में, अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए निकला है। माँ ने रोक करके कहा कि बेटा जान दे देना, भागना नहीं, पीठ मत दिखाना। अगर पीठ दिखाओगे, मैदान छोड़ करके भागोगे, अल्लाह के रास्ते में जान नहीं दोगे, तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगा। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा, नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। माँ लाश के पास आकर के कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस माँ से पूछा कि अम्मा इन्ना लिल्लाह पढ़ो, मुसीबत है, खुशी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ती हो? ये तो खुशी पर पढ़ा जाता है। कहा मुझे खुशी है, मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया था ताकि हक बोले, हक पर चले, और वक्त पड़े तो हक के नाम पर गर्दन कटा दे। मेरे बच्चे ने दिल खुश कर दिया, मैंने इसी दिन के लिए दूध पिलाया था। चौथा नमूना आपकी खिदमत में तेजी के साथ चल जाएगा। बेटा मैदान में है, खबर आई कि तुम्हारा बेटा हार गया। बेटा मैदान में खबर आई, तुम्हारा बेटा भाग गया। बेटा मैदान में खबर आई, मैदान छोड़ करके तुम्हारा बेटा भाग गया। माँ कहती है मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता, मेरा बेटा मैदान हार ही नहीं सकता, मेरा बेटा शिकस्त खा ही नहीं सकता। तो बेटे के बाप ने कहा कि तू कैसी माँ है? खबर आई है, खबर झूठी है। बाद में खबर आई कि पहली खबर गलत थी, दूसरी खबर सही है। तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है, हार करके नहीं, जीत करके आ रहा है। तो अब बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया था कि मेरा बेटा जीत करके आ रहा है? तो उस माँ का जवाब सुनिए, मैंने बचपन में उसको दूध दिया, इससे पहले वजू किया, पहले वजू किया, उसके बाद बेटे को दूध दिया। मेरा बेटा उस वजू के साथ दूध पिया है, वो मैदान मार तो सकता है, हार नहीं सकता। आखिरी मिसाल है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा जितना काला होता है, माँ उसको उतना ज्यादा साबुन लगाती है। 72 मरतबा लाइफ बॉय साबुन लगाती है, किसी तरह गोरा हो जाए, किसी तरह चौधरी का चांद हो जाए, लेकिन साबुन काला हो जाता है, वो काला गोरा नहीं। 72 मरतबा साबुन लगा। बेटा भी परेशान है कि माँ साबुन इतना क्यों लगाती है, बदन को इतना रगड़ती क्यों? वो माँ उसको गोरा करने के चक्कर में, वो गोरा होता नहीं, लेकिन वही काला बेटा माँ के लिए चौधरी का चांद होता है। माँ की वो हस्ती है। ध्यान से सुनिए, काला बेटा माँ ने पैदा किया। बेटे को कोई भी
मोहब्बत करने के लिए तैयार है। इतना बदसूरत बेटा है, इतना काला है कि कोई उधर ध्यान देने के लिए तैयार है। माँ ने हाथ पकड़ करके कहा कि बेटा मेरी बात को कान खोल करके सुनो, दिल के कान से सुनो। ये तुम पर ध्यान नहीं देते हैं, तुमसे मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि तुम बदसूरत पैदा हुए हो, काले कलोटे हो, बदसूरत हो। बेटा एक नसीहत मेरी कबूल कर लो, लोग तुम्हें तरहती पर बिठाएंगे, सर पे बिठाएंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। अब बेटे ने कहा अम्मा जल्दी बता दो, मैं तो बदसूरत हूँ, कोई भी मुझे जगह नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा, आप बता दो। कहा बेटा इल्म हासिल करो, जब तुम्हारे पास इल्म आ जाएगा ये तुमको तरक्की पर बिठाएंगे, सर पर बिठाएंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। बच्चे ने अपनी माँ की नसीहत को दिल से कबूल किया, रात दिन एक करके ऐसी ऐसी मेहनत की कि अल्लाह उस पर मेहरबान हुआ। वो मक्का के जैसे शहर का काजी बन गया। जब वो रास्ता चलता था तो लोग रास्ता देते थे, जब वो पैगाम देता था तो लोग कबूल करते थे, और जब वो जूता उतारता था लोग सर पर रख लिया करते थे। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। इसमें एक फरमाइश आई है, उसको सुना ही देता हूँ, अगर इजाजत है तो सुना देता हूँ। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बैर का दरख्त था, उसके नीचे पेशाब करने के लिए बादशाह बैठा। बैर बड़ा पक्का था, पीला था, टस टस था। जैसे ही गिरा बादशाह के मुंह में पानी आ गया। वो चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा, झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की कह रही राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब इसके कान खड़े हुए कि नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर आज इसने कह दिया भरी मजलिस में तो इज्जत का तो जनाजा उठ जाएगा। तो हाथ में मुट्ठी में पैसा लेकर के बादशाह करीब आया लड़की के। कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की बार बार वही मिसरा पढ़ रही है, बादशाह खुश हो रहा है, मिसरे को दाग रही है, और बादशाह घबरा रहा है कि लड़की 1500 में मानने वाली नहीं है। खजाना खाली हो रहा है। जब खजाना ज्यादा खाली होने लगा, लड़की मानने के लिए तैयार नहीं, बार बार वही मिसरा पढ़ रही है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बादशाह ने खिसिया करके कहा ये तरफ गेट है कि इंडिया गेट है। इतना पैसा, इतना खजाना खाली होने के बाद भी मान नहीं रही है, क्या कहेगी? यही नहीं कहेगी। पेशाब कर बैठा था, बैठ उठ करके गिरा था, पीला था, टस टस था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया, कहते हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। दो पैगाम है,
इजाजत देंगे खुदा और रसूल के हवाले से सुना दूंगा। इजाजत नहीं होगी तो यही खत्म कर देते। इजाजत नहीं है दोनों हाथ उठाइए। हाँ माशाल्लाह, जोर का झटका धीरे से लगा। सीरत के हवाले से सुन लीजिए, जल्दी से निकल जाएगा। जब फ्रांस आजाद हुआ तो जानते हैं कितने लोग मारे गए? 26 लाख। फ्रांस जब आजाद हुआ तो कितने लोग मारे गए? 26 लाख। इसमें एक फरमाइश है इन्होंने किया है, वो आ जाएगा, इसी में आ जाएगा सीरत के हवाले से। बड़े अच्छे मौके से इसने फरमाइश किया है। अब देखेंगे कितने लोग कान कटाने वाले हैं, कितने लोग नाक कटाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये देखिए कान कटाने वाले, अभी नाक कटाने वाले की बारी आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। फ्रांस आजाद हुआ, कितने लोग मारे गए? 26 लाख। पहली जंग अजीम हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 83 लाख। दूसरी जंग अजीम 1937 में हुई, कितने लोग मारे गए? 6.5 करोड़ लोग मारे गए। 1955 में कोरिया की जंग हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 15 लाख। 1979 में गल्फ वार हुआ, कितने लोग मारे गए? 1 लाख। इराक और ईरान की जंग हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 4 लाख। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में 27 जंग लड़ी। 27 जंग, पूरी जिंदगी में हमारे नबी ने 27 लड़ाई लड़ी। कितने लोग मारे गए? 1018 दोनों तरफ से। जिंदा रहने वाले लोग ज्यादा, मरने वाले लोग कम, इसलिए कि हमारे नबी सबके लिए रहमत बन करके आए थे। जिंदा रहने वाले की तादाद ज्यादा हुई, मरने वाले की तादाद कम। हमारे नबी ने पूरी दुनिया में 235% इस्लाम को फैलाया 50 साल के अंदर। कैसे फैला आपको सुनकर कह रहे थे। हमारे नबी ने माफ किया, बदला नहीं लिया। हमारे नबी ने एहसान किया, ताना नहीं मारा। हमारे नबी ने दूसरे की मदद की, मदद से हाथ नहीं उठाया। कम वक्त में 313 के साथ 10 साल के अंदर हमारे नबी ने चप्पे चप्पे में इस्लाम फैला दिया। इंशाअल्लाह हम अपने भाई को माफ करेंगे, हाथ उठाइए। मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये फरमाइश है जो मैं इसको पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक राज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। राज सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा मुर्दा दफन होता है, कब्र में जाता है, उसका चेहरा किधर रखा जाता है? किबले की तरफ। लेकिन जब कब्र खोल करके देखा गया, 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। 100 में सिर्फ 20 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ था। आलिम दीन से पूछा गया, बात क्या है? कि मुर्दे कब्र में किबले की तरफ चेहरा था। जिस वक्त दफन किया गया किबले की तरफ चेहरा था, कब्र खोल करके देखा गया किबले की तरफ चेहरा नहीं था। तो जवाब दिया गया, जिंदगी भर सुन्नत से मुंह मोड़ता था, अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मुंह मोड़ा। दूसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको रखिएगा और बहुत अदब से इसको सुनिएगा। आपने देखा है मक्का में कबूतर आपको बहुत नजर आएगा, मदीना में कबूतर नजर आएगा बहुत, मक्का में कबूतर बहुत नजर आएगा। बयाबान में कबूतर कैसे आ गया? जहां पानी नहीं, जहीं दाना नहीं, जहां पानी नहीं, जहां दाना नहीं, वहां इतनी बड़ी तादाद में कबूतर कैसे नजर आ रहा है? तो आपको सुनकर के हैरत होगी। कबूतर इसलिए नजर आ रहा है, कबूतर नजर आ रहा, फरमाइश का वक्त नहीं है, हजरत आ रहे हैं और मजमा मुंतशिर हो जाएगा। दुआ से पहले जलसा नामुकम्मल हो जाएगा। आखिरी खतीब आपके बड़े मेहमान और बड़े आलिम दीन, बड़े मौक़र आलिम दीन आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि जब तक उनका बयान मुकम्मल ना हो जाए, उनकी दुआ तक आप साथ देंगे, मेज़बानी का हक़ अदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, जल्दी से निकाल रहा हूँ। हजारों की तादाद में आपको कबूतर नजर आएगा मक्के में, लाखों की तादाद में आपको कबूतर नजर आएगा मदीने में।
ये कबूतर बयाबान में कैसे आया, पानी नहीं दाना नहीं, इतनी बड़ी तादाद में कबूतर कैसे आया? तो आपको याद होगा एक तारीख है, अल्लामा ज़रक़ारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस के हवाले से लिखते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में आए थे तो मकड़ी ने जाला लगा दिया था नबी की हिफाजत में, कबूतर ने अंडा दे दिया था नबी की हिफाजत में, नबी की हिफाजत में कबूतर खड़ा हुआ, अल्लाह ने उसी जोड़े की नस्लों में इजाफा फरमा दिया, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो कबूतर नजर आ रहा है, हिफाजत नबी में खड़ा होने वाला जोड़ा था। आपसे वादा लूंगा, आप अपने नबी के दीन की मदद के लिए खड़ा हो जाइए, अल्लाह आपकी हिफाजत में खड़ा होगा। अपने नबी की सुन्नत पर खड़े हो जाइए, अल्लाह आपको सरबुलंदी अता फरमाए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसरा था फरमाइश का सुनाता हूं। मिलाद और जलसा का मुशायरा का दौर चल रहा था। एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया, उसने मिसरा पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा उधर से पैसा, इधर से पैसा उधर से पैसा, उसकी नजर पैसे पर चली गई, मिसरे का जोड़ा लगा नहीं रहा, एक ही मिसरा बार बार रगड़वा। सुनते सुनते जब आदमी पक गया, एक आदमी बीच से खड़ा हुआ कि शायद साहब आप मिसरा भूल गए हैं कि आपकी नीयत में खोट है, मिसरे से नजर आपकी हट गई है, पैसे पर चली गई है। तो शायर समझ गया कि कहां से कबाब में हड्डी बन गई, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी। खिसिया ने बिल्ली खंबा नोचे खिसिया करके कहा, मैं तो अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था वो शायर नहीं था, वो शायर का बाप। सुनते ही ऊपर आ गया, शायर साहब आपके कान कटे हुए माँ के पेट से आप इसी हाल में आए, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, मैं मिसरे का जोड़ा इस शर्त पर लगाऊंगा, बुरा नहीं मानेंगे। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, मुझे खुशी होगी। तो उसने मिसरा पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। अपने खुदा को सीधे रमजान में और कुरान को सीधे जनाजे पर और अपने नबी को सीधे रबीउल अव्वल में याद रखेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए नाक कटाने वाले लोगों को देख लीजिए। ज़मज़मों का सरा तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर सात समंदर निचोड़ दूँ राहत, आपके नाम के एक मीम लिख नहीं सकता। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। दस्त कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तुम जहाँ तक न पहुँचे फरिश्तों, है वहाँ तक हमारी रसाई। 3 वादा दीजिए, आपके घर में कभी आफत और मुसीबत नहीं आएगी। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ। मुसीबत आती है गुनाह की वजह से, आफत आती है गलत कमाने की वजह से, गलत माहौल में रहने की वजह से। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, क्रिकेट के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छुट्टी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।